आखिर क्यों 95% ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री। यह इतना विशाल है कि इसमें इंडिया जैसे 2 बड़े देश समा जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में इसका 95% हिस्सा बंजर और वीरान यानी पूरा खाली पड़ा हुआ है। आखिर लोग यहाँ बसना पसंद क्यों नहीं करते? क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण है या फिर ऐतिहासिक घटनाओं का असर? आखिर ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े हिस्से में लोग क्यों नहीं रहते? ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 76.1 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि यूरोप से भी बड़ा है। यह दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी जनसंख्या घनत्व बेहद कम है। अधिकांश जनसंख्या जो है वो ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में रहते हैं, विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी तटों पर, जहां सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे बड़े शहर स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया के मध्य और पश्चिमी हिस्से जो हैं, जिसे आमतौर पर आउटबैक कहा जाता है, वो लगभग पूरी तरह से वीरान और बंजर है। यह क्षेत्र विशाल रेगिस्तान, शुष्क मैदानी इलाकों और गर्म जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कठोर परिस्थितियाँ लोगों के जीवन यापन को कठिन बना देती है, जिसके कारण यहाँ की आबादी बिल्कुल न के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी इलाकों का मौसम भी बेहद कठोर है। अधिकांश हिस्सा अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु में आता है, विशेषकर आउटबैक का क्षेत्र, जहाँ दिन के समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। ये क्षेत्र अत्यंत गर्मी और सूखे के लिए जाने जाते हैं, जिससे न केवल खेती करना बल्कि अस्थायी रूप से रहना भी मुश्किल हो जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बेहद कम है। कई इलाकों में साल भर में केवल 200 से 300 मिलीमीटर वर्षा होती है, जिससे पीने का पानी और खेती के लिए पानी की भारी कमी रहती है। अब जब पानी ही उपलब्ध नहीं रहता है तो फिर जीवन यापन करना लगभग असंभव हो जाता है। पानी की कमी ऑस्ट्रेलिया के खालीपन का सबसे बड़ा कारण है। ऑस्ट्रेलिया में नदियों और झीलों की भी संख्या जो है वो बेहद कम है, और जो नदियां हैं भी वो मुख्यतः तटीय क्षेत्र में स्थित है, जैसे डार्लिंग नदी, मुरे नदी, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मुख्य जल स्रोत हैं। अंदरूनी क्षेत्रों में जल संसाधनों की भारी कमी है, जिसके कारण न तो वहाँ कृषि हो सकती है और न ही लोग अस्थायी रूप से बस सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग या तो तटीय क्षेत्रों में बसते हैं या छोटे छोटे समुदायों के रूप में जंगलों और मरुस्थलों में जीविका कमाते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि लोग इन इलाकों में नहीं रहते, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास और उसका औपनिवेशिक दौर इस बात को गहराई से समझने में मदद करता है कि आखिर क्यों यह देश आज भी 95% खाली है। आप जब ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को जानेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व और भूमि उपयोग के पैटर्न में ऐतिहासिक और औपनिवेशिक घटनाओं का गहरा प्रभाव है। इन घटनाओं ने न केवल आबादी को बल्कि आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर भी गहरा असर डाला है। ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1788 में हुई, जब पहला ब्रिटिश बेड़ा न्यू साउथ वेल्स के तट पर पहुंचा। इस बेड़े में ब्रिटिश कैदियों और उनके साथ आने वाले सैनिकों और अधिकारियों को भेजा गया था। जब ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को अपना उपनिवेश बनाया तो उन्होंने सबसे पहले तटीय इलाकों को अपने नियंत्रण में लिया। तटीय क्षेत्र उनके लिए व्यापारिक मार्ग और कृषि के लिए अनुकूल थे। इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती थी, मिट्टी उपजाऊ थी और यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध था। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन ने शुरुआत में अपने प्रयास तटीय इलाकों पर केंद्रित किए। उन्होंने सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों को विकसित किया, जो आज भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में गिने जाते हैं। इन शहरों को विकसित करने के पीछे कई कारण थे। तटीय इलाकों से ब्रिटेन और बाकी दुनिया के साथ संपर्क रखना आसान होता था। यहाँ से व्यापारिक जहाज आसानी से आ जा सकते थे, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती थी, और इस इलाकों में बेहतर कृषि की संभावनाएं थी और यहाँ की जलवायु भी खेती के लिए अनुकूल थी। ब्रिटिश उपनिवेशकों ने यहाँ फसलों की खेती और मवेशियों का पालन शुरू किया, और इन शहरों से समुद्री मार्गों की रक्षा करना और अन्य यूरोपीय शक्तियों से ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करना आसान होता था। इन्हीं सब कारणों से तटीय क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ और अधिकांश आबादी वहीं पर बस गई। इसके विपरीत अंदरूनी इलाकों में कोई खास विकास नहीं हुआ। इन इलाकों में जाने की ना तो कोई योजना थी और ना ही वहाँ बसने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ थी। ऑस्ट्रेलिया के विशाल भूभाग के खालीपन का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है ब्रिटिश उपनिवेशीकरण, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों पर पड़ा, जिन्हें एबोरिजिनल कहा जाता था। ये लोग यहाँ पर 60,000 सालों से भी अधिक समय से रह रहे थे। इनका जीवन बहुत ही स्थानांतरित और प्रकृति पर आधारित था। उपनिवेशीकरण से पहले लगभग 7 से 10 लाख आदिवासी लोग ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों में रहते थे। इनके कल्चर की एक यूनिक बात थी कि ये अपने जमीन को पैसे के दाम पर नहीं तोलते थे, यानी ये खुद को
अपने जमीन का मालिक नहीं मानते थे। और जैसे ही ब्रिटिशर्स को ऑस्ट्रेलिया के इस कल्चर के बारे में मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई भी अपना लैंड ऑन नहीं करता, उन्हें इस जमीन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। इनफैक्ट उन्होंने अपने इस न्यूली डिस्कवर लैंड को एक नया नाम भी दे दिया, टेरा नूलियस, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसका कोई राजा नहीं है। ब्रिटिशर्स वहाँ पर एक पीनल कॉलोनी बनाना चाहते थे। पीनल कॉलोनी बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सरकार अपराधियों को सजा के तौर पर भेजती है और वहाँ पर उनसे मजदूरी वगैरह कराती है, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने काला पानी बनाया था। और आदिवासी लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहला फुसला कर उन्हें तरक्की के सपने दिखाए और उनकी परमिशन लेकर शुरुआत में उन्होंने वहाँ पर बस थोड़े से लैंड की ही बात की और उसे ही सिक्योर किया। ब्रिटिशर्स बेसिकली अपना एक बेस बनाना चाहते थे, जैसे इंडिया में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किया था। कुछ ही सालों में वहाँ के लोगों पर अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया था। वो ऑस्ट्रेलियंस की जमीन पर उन्हीं की खेतों में जबरदस्ती मजदूरी करवाने लगे और उनके लाचार बीवी बच्चों को प्रेग्नेंट औरतों से भी काम करवाना शुरू कर दिया था। वो उन्हें जबरदस्ती गहरे समुद्र में भेजा करते थे और उनसे मोतियां चुनवाया करते थे। इन्हें ना तो उन औरतों की परवाह थी और ना ही उनके होने वाले बच्चों की। धीरे धीरे यह अत्याचार इतना बढ़ गया कि 1795 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बगावत कर दी। इनके बीच एक जंग शुरू हो गया जो आने वाले 100 सालों तक चलता रहा। इसके बीच में कई छोटे बड़े वॉर्स भी लड़े गए। अब यूं तो सभी जंगें हमेशा तबाही लाने के लिए जानी जाती है, पर ऑस्ट्रेलिया की इस लंबी वॉर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहाँ की 90% पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो गई और इस तरह से आदिवासी लोगों की पारंपरिक भूमि को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इन आदिवासी समुदायों को उनकी जड़ों से उखाड़ दिया गया। उन्हें या तो मारा गया या उन्हें उन इलाकों में धकेल दिया गया जो उपनिवेशीकरण के लिए उपयोगी नहीं थे। उपनिवेशी काल में ऑस्ट्रेलिया में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन यह भी तटीय शहरों में ही सीमित रही। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहर न केवल व्यापारिक केंद्र बने बल्कि औद्योगिक विकास के भी केंद्र बन गए। यहाँ कारखानों, रेल मार्गों और बंदरगाहों का निर्माण हुआ, जिसने इन शहरों को और भी आकर्षक बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना गोल्ड रश थी। 1850 के दशक में जब विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में सोने की खदानें खोजी गई, तब बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आबादी इन खनन क्षेत्रों की ओर बढ़ी, उसने तटीय इलाकों में बसने को प्राथमिकता दी। इससे ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी इलाके और भी अधिक खाली रह गए। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण ने ऑस्ट्रेलिया के भूमि उपयोग के पैटर्न को गहराई से प्रभावित किया है। तटीय इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने से अंदरूनी इलाकों की अनदेखी हुई और जलवायु संसाधनों की कमी और आदिवासी लोगों के विस्थापन ने इन क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों का विकास मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में ही हुआ। 21वीं सदी में भी ऑस्ट्रेलिया का शहरीकरण तटीय इलाकों में ही सीमित है। बड़े शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले जीवन की सुविधा है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर तटीय इलाकों में ही उपलब्ध हैं, जबकि अंदरूनी इलाकों में इन सुविधाओं की कमी है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, संसाधनों की सीमित उपलब्धता और रोजगार के अवसरों की कमी ने भी इन क्षेत्रों को खाली रखने में योगदान दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार भी विकास योजनाओं में तटीय क्षेत्रों को ही प्राथमिकता देती है, क्योंकि वहां विकास की लागत कम और लाभ अधिक होता है। आधुनिक तकनीकें और विकास की नई रणनीतियां ऑस्ट्रेलिया के इन खाली हिस्सों को जीवन से भर सकती है। जैसे जैसे सोलर एनर्जी, वाटर हार्वेस्टिंग और आधुनिक खेती के तरीके उन्नत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे भविष्य में इन खाली क्षेत्रों को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। यह संभावनाएं हैं कि आने वाले दशकों में ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी इलाके में भी नई बस्तियां और शहर विकसित किए जा सकते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई सरकार इन क्षेत्र में निवेश कर सकती है, जिससे यह 95% खाली भूमि भी आबादी से भर सकती है। जलवायु की कठोरता, पानी की कमी और ऐतिहासिक और सामाजिक और पर्यावरण, यही सब कारण है जिससे कि ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा अभी भी खाली है। लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ यह संभव है कि भविष्य में इन क्षेत्रों को भी विकसित किया जा सकेगा। वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।